अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम सिस्टम इंटरनेशनल और उसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उसको पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल में कितने टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं। तो व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल? जिस तरह हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल ये 1960 में हमारे वजूद में आया और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली एप्लीकेबल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक सिंगल सिस्टम के तौर पे काम कर रही है। अब सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर तीन तरह के क्वांटिटीज है, जिसमें नंबर वन है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। So how many base physical quantities are there in system international? सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और उसके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं, जो कि टेबल में गिवन है। नंबर वन है मास। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है। किलोग्राम को स्मॉल kg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टाइम है। टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट सेकंड है। सेकंड को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ है। लेंथ को स्मॉल n से और उसकी जो यूनिट है वो मीटर है। इसी तरह मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर है। टेम्परेचर को T से डिनोट किया जाता है, कैपिटल T से, और उसके जो यूनिट है वो केल्विन है, तो केल्विन को कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके यूनिट को एम्पेयर कहते हैं। एम्पेयर की सिंबल कैपिटल A है। इसी तरह नंबर 6 जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो यूनिट है दैट इज मोल और मोल को स्मॉल mol लिखते हैं। इसी तरह लास्ट वन है लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको कैपिटल I स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और कैंडेला उसका यूनिट है। कैंडेला को की सिंबल स्मॉल cd है। सो दिस टेबल रिप्रेजेंट्स all the 7 base physical quantities of SI system with their units and symbols. Now come towards the other physical quantities contained in the system international, which is derived physical quantities. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि derived physical quantities वो quantities हैं जिसको हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से या किसी और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हम इसको बनाते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम दूसरे क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीड को फाइंड करते हैं, स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और स्पीड जो है वो चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कोई बॉडी जो है टाइम के लिहाज से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है वो उसका स्पीड कहलाती है। तो स्पीड जो है ये बेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये लेंथ है तो ये बेस क्वांटिटी है और ये टाइम है ये भी बेस है। तो हमने दो बेस क्वांटिटीज को एक दूसरे पे डिवाइड कर दिया, उससे जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच इज स्पीड। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर आप लोग किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल आप एरिया लेते हैं तो एरिया को हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो ये जो लेंथ है ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है, और ये जो विड्थ है दिस इज आल्सो बेस। तो हमने दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे जो क्वांटिटी मिली है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं। यानी एनर्जी है, एनर्जी है, आपके पास वर्क है, फोर्स है,
एक्सेलरेशन है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे क्वांटिटीज जो है इस सिस्टम के अंदर डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब एक बात जहन में याद रखें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी दो क्वांटिटीज को एक दूसरे पे डिवाइड कर ले तो जो थर्ड क्वांटिटी बनती है जिसकी डिवीजन से बनती है, वो जो डिवीजन से क्वांटिटी बनी है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। या अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ और वो जो थर्ड क्वांटिटी बनती है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन याद रखें कि हम डिराइव्ड क्वांटिटी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि हम लेट सपोज हम लेंथ को हम विड्थ से ऐड करें, तो ये जो क्वांटिटी बनती है दिस इज नॉट डिराइव्ड क्वांटिटी, ये डिराइव्ड नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम बेस क्वांटिटीज को, इसमें ये कंडीशन है कि आपके पास बेस क्वांटिटीज हो, हम तब किसी क्वांटिटी को दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनकी जो है नेचर सेम हो, अगर उसकी डायमेंशन सेम हो। फॉर एग्जांपल ये विड्थ है तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसकी डायमेंशन जो है वो सेम है, नेचर सेम है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, या मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। लेकिन अगर हमारे पास बेस क्वांटिटीज हो, हम बेस क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से, तो हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी बनेगी दैट इज आल्सो बेस, दैट विल बी बेस नॉट डिराइव्ड। तो लिहाजा इससे साबित होता है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड जो क्वांटिटी है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थर्ड नंबर पे है, ये किसी और सिस्टम में नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल की कमाल है कि इसमें तीन तरह की क्वांटिटीज है। और ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ये 1995 में जब दोबारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, साइंटिस्ट जो है बैठ गए और उन्होंने इस क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम दे दिए। वो क्वांटिटी कौन कौन से है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि इसको जो है डिराइव्ड और जो बेस क्वांटिटीज है इससे अलहदा कर दिया। तो उसके जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ये जो क्वांटिटीज है ये जस्ट ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? यानी ये एंगल्स है, ये जस्ट एंगल्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है, जस्ट एंगल्स हैं। तो और ये इनके जो अमाउंट है ये जस्ट टू हैं, टू इन नंबर्स। वो कौन कौन से हैं? तो उसमें नंबर 1 इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसको हम थीटा या फाई से डिनोट करते हैं, प्लेन एंगल को थीटा या फाई से हम डिनोट करते हैं, और ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है वो कहलाता है, प्लेन एंगल के यूनिट को हम कहते हैं, जो एसआई यूनिट है वो हम कहते हैं इसको रेडियन। या अगर आप लोग इसको डिग्री में भी ले सकते हैं, डिग्री विच इज डिग्री में भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो है सॉलिड एंगल, और ये टू डायमेंशनल एंगल है। ये याद रखें कि ये जो प्लेन एंगल है ये टू डायमेंशनल एंगल है। प्लेन एंगल प्लेन के अंदर है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, एटसेट्रा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल हो तो उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल एंगल। इसी तरह अगर थ्री डायमेंशनल वर्ड तो थ्री डायमेंशनल है तो थ्री डायमेंशनल एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो सॉलिड एंगल ये थ्री डायमेंशनल एंगल है, और इसका जो यूनिट है वो कहलाता है स्टेरेडियन। इसके यूनिट को हम
स्टेरेडियन कहते हैं, स्टेरेडियन, या स्मॉल एस आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। इसी तरह सॉलिड एंगल जो है ये किसी स्फीयर के अंदर है, किसी स्फीयर के अंदर, जो कि वो 3 डायमेंशनल एंगल है, स्फीयर 3 डायमेंशनल है, तो लिहाजा उसके एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को डिटेल से पढ़ेंगे।